हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिना स्किप किए आप वीडियो देखना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज ये टॉपिक, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया है टॉपिक क्या है, होल्टर मॉनिटरिंग। क्या है होल्टर मॉनिटरिंग, कैसे टेस्ट करते हैं, इंडिकेशंस क्या है इसकी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। होल्टर मॉनिटरिंग क्या है, एक सिंपल टर्म में अगर हम जानना चाहें तो एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, या फिर एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग, इवेंट रिकॉर्डर, होल्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। It is a non-invasive procedure that continuously records the heart's activity as the patient does his normal routine, usually for 24 to 72 hours. बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया गया है कि होल्डर मॉनिटरिंग क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि नॉन इन्वेजिव मतलब पेनफुल नहीं है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिससे कि एक पर्सन की हार्ट एक्टिविटी, उसके दिल की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली उस मॉनिटर में, उस डिवाइस में रिकॉर्ड होती रहती है और पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क करता रहता है। यूजुअली 24 to 72 आवर्स के लिए होता है ये। तो ये डॉक्टर बताते हैं पेशेंट को कि किस तरह, मतलब कितने टाइम तक की रिक्वायरमेंट है, कि 24 आवर्स की उन्हें पूरा रिकॉर्ड चाहिए या फिर 72 आवर्स तक का चाहिए, 48 आवर्स तक का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है पेशेंट को। होल्डर मॉनिटर डिवाइस कैसा होता है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। Holder monitoring involves the use of a portable external monitor worn by means of a strap around the waist or over the shoulder that measures and records the heart electrical impulses on a tape. The monitor is equipped with a clock that permits accurate time monitoring. इसमें बताया गया है कि होल्डर मॉनिटरिंग क्या होता है। ये एक पोर्टेबल एक्सटर्नल मॉनिटर है। पोर्टेबल है मतलब कि आप इसको कैरी कर सकते हो वाइल डूइंग योर वर्क, ठीक है, आप इसको कैरी कर सकते हो। ये पहनाया जाता है एक स्ट्रैप अराउंड द वेस्ट या फिर शोल्डर के ऊपर से एक स्ट्रैप होती है, उससे इसको, मतलब इस तरीके से इसको कैरी किया जाता है। वो मैं आपको आगे इमेज में दिखा दूंगी, जिससे कि इसमें फिर क्या आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का पूरा रिकॉर्ड रहता है। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन का जो भी काम होता है वो पेशेंट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर जो भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं वो सारे मेजर होती हैं और रिकॉर्ड हो जाती हैं उस डिवाइस में। एंड इट इज़ इक्विप्ड विद अ क्लॉक, जिससे कि एक्यूरेट टाइम की भी मॉनिटरिंग होती रहती है। The patient is asked to carry a diary and record daily activities as well as any cardiac symptoms that may experience during the testing. टेस्टिंग के लिए जब हॉल्टर मॉनिटर लगाया जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट को बोलना है कि अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहें, लेकिन वो सारी चीज़ें वो एक डायरी में टाइम के साथ साथ रिकॉर्ड करते रहें, ठीक है। और क्या क्या कोई कार्डिक सिम्टम्स अगर आए हैं, क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं पेशेंट ने उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें पेशेंट को एक डायरी में रिकॉर्ड करने के लिए बोलना है। As the patient pushes a button signifying that symptoms have occurred, an event marker is placed on the tape for later correlation with the cardiac activity recordings and the daily event diary. The tape is then interpreted by a computer to detect any significant abnormal waveform patterns. A critical duty of the nurse during this procedure is to make sure the electrodes are placed correctly. This will ensure the avoidance of having inaccurate results. तो क्रिटिकल ड्यूटी जो है नर्स की इस प्रोसीजर के टाइम पे वो क्या है कि इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक से हो। इलेक्ट्रोड्स ठीक से लगी होंगी तभी ठीक रीडिंग आएगी, नहीं तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। इस इमेज में आप देखिए कि होल्टर मॉनिटर कैसे प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं और ईसीजी रीडिंग्स आ जाती हैं, हार्ट रिदम पूरी रिकॉर्ड होती रहती है इसमें। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आप इस इमेज में देख सकते हैं, बहुत क्लियर दिखाई गई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
तो गाइज अभी तक हमने देखा कि होल्टर मॉनिटर क्या क्या होता है, कैसे उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इंडिकेशंस क्या हैं होल्टर मॉनिटरिंग की, किन किन कंडीशंस में होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिटेक्ट कार्डिक डिसरिथमियाज दैट अकर ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़। नॉर्मल एक्टिविटीज़ के टाइम पर कार्डिक डिसरिथमियाज हो जाते हैं ना, तो वो डिटेक्ट करने के लिए और फिर उनको हम को रिलेट कर सकते हैं जो भी सिम्टम्स पेशेंट ने एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, मतलब कि पेशेंट में जो भी सिम्टम्स आए उन सब चीज़ों को फिर हम को रिलेट कर सकते हैं। डिटेक्ट स्पोरेडिक एरिथमियाज मिस्ड बाय एन एक्सरसाइज और रेस्टिंग ईसीजी। इवेल्युएट चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, सिंकोप, ये सारी चीज़ें इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस पेशेंट को दैट इज एसोसिएटेड विद एन इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। Monitor the effectiveness of antiarrhythmic drug therapy or a pacemaker. Monitor for ischemia and dysrhythmias following MI or heart surgery before changing rehabilitation and other therapeutic regimens. बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये लिखी हुए हैं, इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरफेयरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स या कंडीशंस जो कि होल्टर मॉनिटरिंग के रिजल्ट को ही चेंज कर देते हो, क्या चीज़ें ऐसी जो इंटरफेयर करते हैं उसके रिजल्ट को, वो है इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स और मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ठीक से नहीं लगी है या उनकी मूवमेंट इतनी ऐसे हो रही है कि ठीक से रीडिंग नहीं आ पा रही है, करेक्ट रीडिंग नहीं आ पा रही है। Failure of the patient to keep an accurate diary of symptoms or to push button to produce a mark on the strip when experiencing symptoms. डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं ना पेशेंट को, तो अगर पेशेंट ने एक्यूरेट से मतलब कि डायरी मेंटेन नहीं करी है कि कब क्या सिम्टम्स आए, किस टाइम पे, किस एक्टिविटी के दौरान, है ना, या फिर जब देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जैसे ही कोई सिम्टम आता है पेशेंट को, तो वो पेशेंट को क्या करना होता है, एक बटन पुश करना होता है जिससे कि स्ट्रिप पे एक मार्क प्रोड्यूस होता है, फिर उसको वो पूरा रिकॉर्ड कर लेता है मॉनिटर में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो अगर बटन ठीक से नहीं पुश किया है या सही टाइम पर पुश नहीं किया है पेशेंट ने, तो फिर क्या होगा, वो मार्क जो आना है स्ट्रिप पर वो ठीक से मतलब प्रॉपर टाइमली प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इनकरेक्ट रीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ आपको जब ध्यान रखनी है, जब आप होल्टर मॉनिटरिंग के लिए किसी पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, होल्डर मॉनिटर लगा रहे हो, तो पेशेंट को एजुकेट करना है, समझाना है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर वे में देनी और पेशेंट से भी पूछनी है ताकि आपको पता लग सके कि उनको वो चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ताकि करेक्ट रीडिंग्स मिल सकें और फिर सही ट्रीटमेंट पेशेंट को जा सके उसके अकॉर्डिंग। होल्टर मॉनिटर डायरी का एक सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें टाइम, एक्टिविटी एंड सिम्टम दिया हुआ है। जैसे कि 7 बजे सुबह मान लो मेडिसिन ली है पेशेंट ने, कोई सिम्टम आया कि नहीं वो लिखना है। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लिया, कोई सिम्टम आया कि नहीं, नन लिखा है, मतलब कि कोई ऐसा सिम्टम पेशेंट को नहीं आया। 8 बजे सुबह क्या किया, काम के लिए गया पेशेंट, तो हार्ट बीट फास्ट हो गई, तो वो पेशेंट ने उसमें मेंशन कर दिया हार्ट बीट फास्टर। ऐसे ही 9 बजे बॉस से मीटिंग के लिए गए, है ना, बॉस के पास मीटिंग के लिए गए, तो उसमें हार्ट बीट फास्टर, तो वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें मेंशन करनी है। इस इमेज में दिखाया गया है होल्टर मॉनिटर रिपोर्ट समरी कैसे बनती है, वो डॉक्टर बनाते हैं होल्टर मॉनिटर रिपोर्ट समरी, वो पेशेंट की डायरी देखकर सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं, एक समरी बनाते हैं। और ये 5 इलेक्ट्रोड होल्टर की प्लेसमेंट की एक इमेज देख लीजिए ध्यान से। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अभी तक का। अभी ये टॉपिक और बचा हुआ है तो इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको कोई डाउट है इतने टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली सुबह 11 बजे न्यू वीडियो आ जाती है, 11:15 बजे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 11:15 बजे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।